उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। गम छोटे आदमी को खा जाता है, गम बड़े आदमी को। मैंने ना वो वीडियो अपलोड कर दी, मैंने कहीं पे जाकर वो सेशन डिलीवर किया, मेरे सामने काफ़ी स्टूडेंट्स बैठी थी, मैंने उस बच्ची की बात बता दी, वो वीडियो वायरल हो गई, 1.3 मिलियन उसके व्यूज़ आए। उसने कहा था सर प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा बेटा आ जाएं। कहती सर प्लीज़। मैंने कहा बेटा आएँ। वो बड़ी मुश्किल से ना, जब लेक्चर मुकम्मल हो रहा था ना, सेशन मुकम्मल हो चुका था, उसके बाद उसने हाथ खड़ा किया, कहती सर प्लीज़ मेरी बात सुन लें। मैंने कहा बेटा आएँ। अब मैं वो फ्रंट पे आ गई, जब फ्रंट पे आई ना, बात करने लगी, उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। हम सारी क्लास में एक सन्नाटा छा गया, सारी क्लास स्टिल, सारी क्लास खामोश। वो बच्ची रो रही है, उसकी आंखों से ना आंसू गिर रहे हैं। खैर कुछ टाइम बाद जब वो ना नॉर्मल हुई, मैंने कहा बेटा क्या मसला है, क्यों रो रही हो, क्या है? गम छोटे आदमी को खा जाता है, गम बड़े आदमी को। बेटा समझ आ रही है? गम छोटे आदमी को खा जाता है, बड़े को बना जाता है। मैंने कहा बेटा क्या मसला है? कहती सर मेरे बाबा नहीं है, मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा बेटा। कहती सर मैं ये चाहती हूँ, मेरे बाबा तो जा चुके हैं, मेरे वालिद साहब जा चुके हैं, लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ, हाँ जी मैं कुछ ऐसा करूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, मेरे बाबा का नाम ज़िंदा रह जाए। जब मैं यहाँ से जाऊँ ना, वो जो आदमी जा चुका है ना, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बेटी जा रही है। हाँ जी, जब मैं जाऊँ ना यहाँ से, लोग मेरी तरफ इशारा करें, ये जो बेटी जा रही है, किनकी बेटी है? जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अल्लाह के पास जा चुके हैं, उनकी बेटी है। मेरे बाप का नाम जिंदा रह जाए। लेकिन सर एक बात है। मैंने कहा बेटा क्या? कहती सर जब मैं पास होती हूँ, अपने बाबा की कब्र पे जाती हूँ, कब्र पे जाकर अपने बाबा को कहती हूँ कि बाबा मैं 8 से 9th में हो गई हूँ, 9th से 10 में हो गई हूँ, आपकी दुआ से, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सर एक बात है। बेटा क्या? कहती सर जब मैं घर वापस आती हूँ, अपने बहन भाइयों को कहती हूँ, इंशाल्लाह सगे बहन भाइयों को कहती हूँ कि मैंने ये करना है और अपने बाबा का नाम जिंदा करना है। मेरे सगे बहन भाई मुझे कहते हैं मेरी तरफ फिंगर करके तुमने करना है, आप में कोई सलाहियत नहीं है, तुम नहीं कर सकती, कभी नहीं करोगी। वो उस वजह से रो रही थी। मैंने उसका बेटा याद रखना, इस दुनिया में जिसे जितना ज़्यादा रिजेक्ट किया जाता है, गम छोटे आदमी को खा जाता है, गम बड़े आदमी को बना जाता है। मैंने कहा बेटा याद रखना, इस दुनिया में टोनी रॉबिन्स कहता है, दुनिया का नंबर 1 स्पीकर, कहते हैं इस दुनिया में जितना ज़्यादा किसी को रिजेक्ट किया जाता है, वो उतना ज़्यादा ही कामयाब होता है। हाँ जी, जितना ज़्यादा रिजेक्ट किया जाता है वो उतना ही कामयाब हो जाता है। एक फ़ीमेल, वो मुझे ना किसी स्कूल में, जैसे यहाँ पे मैम तशरीफ़ फरमाया, वो ना मैम ना हर क्लास में मेरे साथ जा रही हैं, इस क्लास में भी, इस क्लास में भी, इस क्लास में भी। मैंने कहा मैम आपसे एक चीज़ पूछूं? मैम कहती जी पूछें। मैंने कहा मैम मेरे साथ ना फ़ीमेल्स कम होती हैं, जो टीचर है ना अपनी क्लास में आई, उन्होंने लेक्चर लिया, चली गई, लेकिन आप हर क्लास में मेरे साथ जा रही हैं, क्यों? कहती सर एक रीज़न है। कहते सर जो आप मोटिवेट कर रहे हैं ना इन स्टूडेंट्स को, इनको जज्बा दे रहे हैं कि ज़िंदगी आम नहीं है, ख़ास करनी है इसको। कहते मैम भी मोटिवेट करती हूँ। मैंने कहा लेकिन मैम आप अपना तारुफ करवाएं, अपना इंट्रो कराएं, कैसे यहाँ तक पहुँची हैं? कहती सर मैं इस वजह से पहुँची हूँ, मेरे सगे खालू ने मुझे कहा मेरे बाबा के सामने, कहते ये जो बेटियों को आप स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, देखना माफ़ी के साथ बेटा, देखना ये क्या चंद चार थी, हमारी सोसाइटी में वर्ड बोला जाता है माफ़ी के साथ। कहते सर मैं जब मुझे ये लफ्ज़ बोला, ये जुमला बोला कि देखने ये क्या करती, कहते सर यकीन करें मैं ना क्लास में गई, अपने रूम में गई, वहाँ से भागकर, कहते मेरी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे, वो मैंने अपने आप को ऐसे रोका, अपने आप को कहा नहीं मैंने उनको नहीं कुछ कहना। बेटे कि आगे जो बोला था ना, बड़ा जो आदमी होता है ना, उसे कोई ऐसे धक्का दे ना, उसे गाली दे बुरा भला के, वो आगे से कहता है कि खैरियत, परेशान तो नहीं? छोटा आदमी भला क्या करता है, वो ऐसे उसने धक्का दिया ऐसे, वो ऐसे करता है। कहते मैं सर चली गई रूम में, मैंने अपने साथ वादा किया अब नहीं मैंने रुकना। पहले मैं अपने आप को कह रही थी कि बस इतना ही पढ़ना है, अब नहीं। कहती सर मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैंने बीए किया, बीए के बाद मैंने बीएड किया, एमएड किया, एमफिल किया, अब पीएचडी कर रही हूँ। कहती सर मैं खालू के पास गई, खालू के पास जाकर कहा, एक गुलदस्ता लिया, खालू को पेश किया, खालू जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। उस साथ मिठाई का जो डिब्बा है वो दिया। खालू कह रहे बेटा ये क्या, आप मुझे क्यों दे रही हैं? कहती खालू वो जो बात आपने कही थी, अगर ना कहते शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती। खालू किस दिन आप फ्री हैं?
बेटा हम संडे को फ्री हैं, खा लो आप सारी फैमिली की, मेरे घर में दावत है। गम छोटे आदमी को खा जाता है, गम बड़े आदमी को बना जाता है। बेटा मैं एक इदारे में गया, वहाँ पे मैंने कहा मैं आ सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ ना। मेरे 1000 लेक्चर का असाइनमेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरी बेटियों की वजह से मेरी पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो मैं सेशन डिलीवर कर रहा हूँ 1005, किसी से बेटा 1 रुपया नहीं लिया। वो कहता है मैं भी तो हूँ ना, जो अल्लाह दिन को रात में, रात को दिन में छुपा लेता है। बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा था मैं, वो मैम के ऑफिस में गया हूँ, मैंने कहा मैम मैं आ सकता हूँ? कहते चलो चलो, तुम कहाँ आ गए हो, चलो। मुझे उन्होंने ना उस ऑफिस से निकाल दिया। मैंने कहा यार हजूरे वाला ये क्या, मैं तो यहाँ फ्री काम करने आया हूँ और उन्होंने मुझे मेरी इंसल्ट किया। कहते चलो। बेटा मैं वहाँ से ऐसे आया हूँ, मैंने खुद के साथ वादा किया, मैंने प्रॉमिस किया, मैंने कहा यहाँ पे मैंने लेक्चर देना ही देना है। बेटा मैं, गम छोटे आदमी को खा जाता है, गम बड़े आदमी को बना जाता है। मैंने कहा आगे मैं जो स्पीड से काम कर रहा था ना थोड़ी थी, अब तेज़ करना है। बेटा वहीं पे मेरा लेक्चर हुआ। कितनी टीचर्स में मिला? 300 टीचर्स में। वहीं कितनी 100 में 300 उसी मतलब स्कूल में जहाँ मुझे निकाला, और वहीं पे वो भी तो है ना। अल्लाह फरमाते हैं चाहे औरत है चाहे मर्द है, मैं किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करूँगा। क्या बेटा बोला? गम छोटे आदमी को खा जाता है, बड़े को बना जाता है। अल्लाह फरमाते हैं चाहे औरत है चाहे मर्द है, मैं किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करूँगा। बेटा एक फीमेल किसी के घर में वो क्या काम करती है? एज ए सर्वेंट क्या करती है? सफाई का काम करती है, वॉशरूम साफ करती है, ठीक है, ये काम करती है। उन्होंने कहा ये नौकरानी हमारे घर में काम करती है, लेकिन हमारा जो बेटा है इसे पसंद करता है। बेटा क्या बोला? वो जो नौकरानी है जो वॉशरूम साफ करती है, हाँ जी, जो टेबल साफ करती है, हमारे घर के काम करती है, बर्तन धोती है, हमारा बच्चा उसे पसंद करता है। उन्होंने क्या लगता है इसकी जो सोच है ना ये प्रॉपर्टी पे है, पैसों पे है। उसे उन्होंने ना वो फीमेल को निकाल दिया। लेकिन बेटा वो सच्ची थी। जब निकाल दिया बेटा, निकालने के बाद बेटा उसने स्टडी करने के बाद उसकी जिससे शादी हुई वो प्रोफेसर था। दोनों ने इतनी मेहनत की बायोकेमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज़ हासिल किया। गम छोटे आदमी को खा जाता है, गम बड़े आदमी को बना जाता है।